जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्वा एएस ग्रुप में। दोस्तों, अभी मैं घटना चक्र करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था शासन की 2025 की, और इसमें जो क्वेश्चनों का संकलन दिया गया है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन करने रहते हैं तो ये बुक उसके लिए बहुत ही अच्छी है। पहले उस टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप इसमें कीजिए। सबसे खासियत है इसमें स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन दिए गए हैं और वन लाइनर भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए, फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी थी, उसमें मैंने आपको ये सब करा दिया था। आज मैं आपको कराऊंगी जो संविधान कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, ये उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया किस तरह से हुई, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। और ये वो आप किसी और बुक से पढ़ लीजिए खूब अच्छे से थॉरली। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था। तो स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था, और इसमें दिया गया है कांग्रेस पार्टी ने 1936, मुस्लिम लीग ने 1942 और सर्वदलीय सम्मेलन 1946 ने ये दिया था। स्वराज पार्टी 1934 में। ये देखिए IAS प्री 1996 का क्वेश्चन है। इसके जो कैप्शन में दिया गया है इसको हम पढ़ लेते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये किसने किया था, संविधान सभा का निर्माण ये सभी को पता है, कैबिनेट मिशन एक योजना थी, उसके थ्रू 1946 के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा का विचार की प्रस्तुत किया गया था। कहा गया था कि संविधान सभा होनी चाहिए। ये देखिए यूपी लोअर सब प्री एग्ज़ाम 2009, उत्तराखंड PCS प्री एग्ज़ाम 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जैसे कहा गया भारतीय सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये देखिए IAS प्री एग्ज़ाम 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके कैप्शन में जो दिया गया हम वो देख लेते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन क्या है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम इसके सदस्य थे। तो यूपी PCS मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैप्शन में जो दिया गया उसको हम एक बार देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इसमें C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री तथा राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर S राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो क्या है, इसमें कथन सही है पर कारण जो है वो गलत है। कथन क्या है,
वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ओके, कारण क्या है? वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। नहीं, भारत का बंटवारा नहीं बच सकता था, ये इसका विचार नहीं, यानी तो ये सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो कैप्शन में दिया है एक बार इसको देख लेते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। इससे भारत का विभाजन रुक सके, ये कथन गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? सही बताना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो क्या है? वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो तीसरा और चौथा जो है ठीक हो जाएगा। देखिए IAS प्री 1993 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका कैप्शन को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? यानी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। नहीं, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय संरचना नहीं, ये वह बहुदलीय निकाय थी। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। हाँ, ये समितियों द्वारा बनाई, ये कई सारी समितियां बनाई गई थी जिसके द्वारा ये इसका कार्य हो रहा था। तो इसका आंसर जो है A और D होना चाहिए, क्योंकि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही है। तो A और D इसका आंसर जो है वो ठीक हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ये बताना है। गलत कथन बताना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। C नंबर का कथन देख लेते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो क्या पूछा गया? कथन कौन सा गलत है? तो वयस्क मताधिकार पर नहीं था। तो क्या है? ये C ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या है? ये ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? नहीं, ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, तभी तो इसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोला गया। तो ये IAS प्री एग्जाम 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य बताना है।
उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचन हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में इनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। वो देखिए सेम दोनों क्वेश्चन IAS के हैं और 30 नंबर क्वेश्चन IAS प्री एग्ज़ाम 2002 का पूछा गया और सेम ही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है IAS प्री एग्ज़ाम 2013 में। तो इसका सी आंसर सही है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। बस थोड़ा सा इसमें कहने का तरीका बदल दिया है, क्वेश्चन सेम है और आंसर भी इसका सेम ही है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। UPPCS प्री 1993 का पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, स्थायी सदस्य थे। ये छत्तीसगढ़ PCS प्री एग्ज़ाम 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं, कैप्शन में जो दिया गया है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1986 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस कैप्शन को आप माइंड में रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, लेकिन स्थायी सदस्य इनके राजेंद्र प्रसाद थे। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। UPPCS मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। MPPCS प्री एग्ज़ाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत, तो ये थे फ्रैंक एंथोनी, प्रथम मनोनीत उपसभापति। कैप्शन में देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1986 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो ये 21 नंबर का हमने क्वेश्चन देखा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1986 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1986 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ के साथ हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1986 को गई थी। बिहार PCS प्री एग्ज़ाम 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1986 को हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? जहाँ से शुरुआत हुई थी यानी 9 दिसंबर 1946 को ही क्या प्रथम संविधान सभा का आरंभ हुआ था। तो 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सेम क्वेश्चन चल रहा है, देखिए अलग अलग ईयर में पूछा गया है, तो बस आपको याद करना है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। फिर क्वेश्चन को किसी भी तरह से तोड़ मड़ोड़ के पूछिए, आप उसका आंसर दे सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये पारित कब किया गया था? जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को क्या है पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उसे उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1986 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप बना। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रमुख
संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो इसका आंसर बताना है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, राज्य के मुखियाओं को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो 1 और 2 3 सही हो जाएगा। राज्य के मुखियाओं को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये जो है इसका गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। यानी ये UPPCS मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैप्शन में दिया गया वो पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तो ये तीनों को पहला, दूसरा, तीसरा कथन जो है इसके हिसाब से ठीक हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन किए गए थे। जैसे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों में अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार निकटतम उत्तर सही होगा। वैसे है 11 अधिवेशन हुए थे, तो यहाँ पे 11 नहीं दिया गया है, इसलिए हमने 12 लगाया है, क्योंकि जो इसमें साफ लिखा गया निकटतम जो संख्या दी गई है वही सही होगी। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो अभी हमने पढ़ा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 का हमने देख लिया। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो क्या है? सूची 1 क्या है? सूची X, सूची Y। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। सूची वाई में दिए गए हैं। BT कृष्णाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी और HC मुखर्जी। तो क्या संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? वो है HC मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन है? KM मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व BT कृष्णाचार्य। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? B, यानी A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। तो B ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये VN राव संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर प्री 1998, झारखंड PCS 2003, उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 और UPPCS प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव VN राव, यानी इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, तो किसके द्वारा किया गया था? VN राव द्वारा तैयार किया गया था। तो B ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। कैप्शन में देखते हैं। भारतीय सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया।
BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में भारतीय सभा का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। तो इसमें 17 नवंबर 1949 नहीं दिया गया है, तो इसमें उत्तर क्या सही माना है? 26 नवंबर 1949 तक चला, अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो अब इसका सही आंसर होगा 17 नवंबर 1949। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बोला जाता है। ये हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भी ये बोला जाता है कि 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। इसका कैप्शन हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया है। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसमें अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता आपातकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणीय उपबंध लागू हो गया। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 द्वारा अंगीकृत किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 द्वारा स्वीकृत किया गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। कैप्शन में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया गया। आज़ादी के पूर्व तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को मनाया गया। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ, जिससे कि कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। जैसे इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया। कैप्शन में देखते हैं। भारतीय सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो किसके द्वारा? 26 नवंबर 1949 द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। BN अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो ये हुआ था इनका बम्बई प्रेसिडेंसी से। कैप्शन में दिया गया वो देख लेते हैं। ये देखिए IAS 1996 का पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 1986 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से
निर्वाचित हुए थे। बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट इनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। तथापि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी ये अभीष्ट विकल्प नहीं हो सका क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्यरत किया था। अतः स्पष्ट है अभीष्ट उत्तर विकल्प बी है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी 1891 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1956 में हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, आपको बताना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के प्रारूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया। कैप्शन में जो दिया गया वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, IAS प्री एग्ज़ाम 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। 51 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण बताना है क्या सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। AR दोनों सत्य हैं और R एक ही स्पष्टीकरण नहीं करता है। लेकिन इन कैप्शन में जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन अवधि प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः उसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारक दोनों ही सही हैं, परंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई, तो मौलाना आज़ाद ने की। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए? तो क्या महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब तक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी वही पार्टी चल रही है। कोई नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा है, हमें तो बस याद करना है अपना क्वेश्चन सही करने के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें लोग जीवन फूंकते हैं तो उसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहा गया था ये कथन। कैप्शन में देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है ये कथन। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय उनका ये वक्तव्य का कुछ अंश है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो क्या है आइवर जेनिक्स का।
56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रीनवे ऑस्टिन का है। ये वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो 15 महिलाएं सदस्य थीं। तो अभी हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ बताएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।